हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ओम शांति क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग कल के क्लास में पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग उससे क्लास आगे करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिए थे, तो इसके आगे हम लोग क्लास करने वाले हैं, ठीक है, जो कि यहाँ से होने वाला है। तो चलिए हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला में क्या है, कोशि कोशिका अंगक जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के तहत गोल या सॉसेज के आकार की संरचनाओं के रूप में दिखाई देता है, वह क्या कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया। पावर ऑफ सेल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, या कोशिका ऊर्जा गृह। ठीक है, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद आता है जीवाणु कोशिका की लंबाई होती है। जीवाणु कोशिका की लंबाई होती है तो कितनी होती है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 3 से 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, 3 से 5 माइक्रोमीटर। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या, ग्लाइकोकैलिक्स जो ढीले आवरण का एक रूप है, क्या कहलाता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो ढीले आवरण का एक रूप है, क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सिलिम लेयर। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, सिलिम लेयर। इसके बाद आता है क्या, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो सतित केंद्रकों के बीच फ्रेगोमोप्लास्ट का निर्माण होता है, जो कि क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान होता है। ठीक है। इसके बाद का प्रश्न आता है क्या, अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है न्यूकारी विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहा जाता है, न्यूकारी विभाजन। ठीक है। इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या आता है जो, इसके बाद क्या है, इसको देखते हैं। कोशिका भित्ति की अधिकांश यांत्रिक शक्तियां के लिए उत्तरदायित्व प्राथमिक संरचनात्मक घटक है, तो क्या है, सेलुलोज। ठीक है। इसके बाद प्रश्न आ जाता है, गोल्गी काय में मौजूद चपटी झिल्ली से बंद थैलियों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, सिस्टर्न। क्या कहा जाता है, सिस्टर्न। उसके बाद क्या प्रश्न आ जाता है, स्टेम कोशिकाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो अस्थि मज्जा में। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है, क्या कोशिका जो शरीर की मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है, तो क्या कहलाता है, तो स्टेम कोशिकाएं। इसके बाद आता है प्रश्न क्या, कोशिका विभाजन के दौरान एक नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जिसके बाद संचयीकरण होता है, तो वह क्या कहलाता है, कहलाता है फ्रेमगोमोप्लास्ट। ठीक है, फ्रेमगोमोप्लास्ट। उसके बाद का प्रश्न क्या है, उसको आगे हम लोग देखते हैं। क्या है, यहाँ देखिए, कोशिका की का वह भाग जो पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, कोशिका का वह भाग जो पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि कोशिका का कौन सा भाग है जो उसमें पोषक तत्व जितने भी प्रोटीन वगैरह होते हैं उसको ऊर्जा में परिणत करता है, तो वह हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा में परिणत करता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं, तो यूकेरियोटिक जीवों में। किसमें पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक जीवों में। उसके बाद आता है प्रश्न क्या, कोशिका अंगक जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, हम अभी बोले थे ना, कोशिका का पावर हाउस या फिर सेल ऑफ पावर हाउस या फिर कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है कि देखिए, कोशिका अंगक जिसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, और क्या है, लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, कोशिका की, लाइसोसोम। तो बाद आता है प्रश्न, कोशिकाओं की रासायनिक और भौतिक विशेषताओं का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने के लिए एक लेजर आधारित तकनीकी को कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लो साइटोमेट्री। क्या कहते हैं, फ्लो साइटोमेट्री। इसके बाद आता है क्या, अर्धसूत्री विभाजन एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसे न्यू न्यूनीकरण विभाजन भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कि साइटोप्लाज्मा का विभाजन कहलाता है।
क्या कहलाता है? कोशिका द्रव विभाजन। उसके बाद आता है प्रश्न क्या? कोशिका अंगक जो स्वयं की प्रतिलिपियां बनाते हैं क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या? एक प्रकार की अगुणित एक कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिका जिसका व्यास 10 माइक्रोमीटर होता है और उसका लगभग आधा आयतन कप के आकार के क्लोरोप्लास्ट द्वारा व्यक्त होता है क्या कहलाता है? क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, उसके बाद आता है क्या? कोशिकांग जिसे कोशिका का डाकघर कहा जाता है क्या कहलाता है? गोल्जी काय। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद का प्रश्न क्या आता है उसको देखते हैं हम लोग। क्या है देखिए, एक गौर प्रवाहकीय पादप कोशिका जिनमें मोटी लिग्रीनफाइड द्वितीयक कोशिका भित्ति और उच्च सेलुलोज सामग्री होती है और परिपक्वता पर मृत हो जाती है क्या कहलाता है? स्क्लेरेन्काइमा कोशिका। ठीक है, इसके बाद आता है जो मांसपेशियां आंखों की लेंस में वक्रता को संशोधित करने में मदद करती है वो है सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आता है क्या? यहाँ से देखिए, कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्र इस प्रकार विभाजित होता है कि कोशिकाओं को वंशानुगत पदार्थ की समान मात्रा प्राप्त होती है तो क्या कहलाता है? माइटोटिक कोशिका विभाजन। ठीक है, उसके बाद आता है प्रश्न क्या? कोशिका की आंशिक रूप में परागम्य झिल्ली के माध्यम से पानी के अणुओं की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रासरण। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आता है मानव लाल रक्त कोशिका का आकार होता है तो कैसा होता है? उभय लिंगी डिस्क गोलाकार। ठीक है, उसके बाद आता है कि पेशी कोशिका का आकार है कैसे है? तो सी अस्डिल अस्डिल स्पिंडल। ठीक है, कैसा है? स्पिंडल आकार का। उसके बाद आता है क्या? प्लास प्लास्टिड्स केवल उपस्थित होते हैं तो किसमें? पादप कोशिकाओं में। उसके बाद होता है केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग किया जाता है किसके द्वारा? केंद्रक झिल्ली द्वारा। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या? वे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? तो बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया में झिल्ली आवरण की संख्या होती है तो 2 होती है। उसके बाद आता है पादप कोशिका में प्राथमिक अंगक जिसमें स्टार्च तेल और प्रोटीन कण जमा होते हैं क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद प्रश्न आता है क्या? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सभी कोशिका अंगक भीतर रहते हैं जो क्या कहलाते हैं? तो कोशिका द्रव के। इसके बाद क्या प्रश्न आता है उसको देखते हैं। देखिए, कोशिकाएं ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली का प्रमुख घटक है क्या है? फास्फोरस। उसके बाद आता है कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ को कहा जाता है क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव। इसके बाद आता है एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव जिनमें केंद्रक और अन्य झिल्ली वृद्ध अंगकों अंग का अभाव होता है वह क्या कहलाता है? प्रोरियोटिक कोशिका। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न आता है क्या? नारियल का छिलका यानी कि बाहरी आवरण बना होता है किससे बना होता है? तो ये वह बना होता है स्क्लेरेन काइमा ऊतकों से। ठीक है, स्क्लेरेन काइमा ऊतकों से बना होता है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न आगे क्या आता है। देखिए, किस जीव का सबसे छोटा जीवित भाग है? किसी जीव का सबसे छोटा जीवित भाग क्या कहलाता है? कोशिका। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न आ जाता है कोशिका अंगक जिसमें यूरेट ऑक्सीडेज क्रिस्टल से बना न्यूक्लाइड होता है क्या कहलाता है? पेरोऑक्सीसोम। उसके बाद आता है क्या? कोशिकाओं को आकार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो झिल्ली द्वारा। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न आता है क्या? यह शब्द कैरोटीनॉइड युक्त प्लास्टिड के लिए उपयोग किया जाता है जो फलों फूलों के विभिन्न रंगों के लिए
जिम्मेदार होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्रोमोप्लास्ट। के बाद आता है मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक है, कौन है? दंत वक्र, दंत वल्क, ठीक है। उसके बाद आता है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है फागोस्टाइटिक गतिविधि के कारण, ठीक है। ये काफी अच्छा सवाल है, क्यों जाना जाता है, तो उसमें क्या पाया जाता है ऐसा? फाइगोस्टाइटिक गतिविधि के कारण, ठीक है। फाइगोस्टाइटिक याद रखें, गतिविधि। उसके बाद आता है वह ऊतक जिसमें कोशिकाएं सघन कोशिका द्रव्य पतली सेलुलोज दीवारों और प्रमुख रिक्तिका के बनी होती है, क्या कहलाता है? विभज्योति ऊतक। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या एटीपी का अर्थ है, क्या होता है? एंडो एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद का सवाल आता है वे ऊतक जो पौधों की द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, वो कहलाता है कैम्बियन, ठीक है। उसके बाद आता है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका का अंग है तो राइबोसोम। उसके बाद आता है यूकेरियोटिक कोशिका में टेलोफेज कहलाता है, तो क्या कहलाता है? दूरी संचरण, ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न क्या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है एटीपी उत्पादन करना। उसके बाद आता है लाइसोसोम को वह यह भी कहा जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली, ठीक है। कोशिका अंगक जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वह क्या कहलाता है? तो लाइसोसोम कहलाता है, ठीक है। फ्रेंड्स मिलते हैं कल के क्लास में, आज तक हम इतना ही रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। तो बने रहें ओम शांति क्लास के साथ। अगर क्लास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें।